राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के अहमदपुर और हाईवे के पास आपको बता दें कि एक नवनिर्माण मंदिर का कार्य चल रहा है और ये मंदिर एक विशाल परिसर में तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस मंदिर में राधा कृष्ण जी की प्रतिमा आने वाले समय में विराजमान होंगी और इसके लेकर तैयारियां चल रही हैं। हाईवे से करीब 300-400 फीट की दूरी पर यह मंदिर है। आपको बता दें अहमदपुर चौराहा, अहमदपुर रोड है ये, और यहाँ पर जो जोन 2 विद्युत विभाग का जो कार्यालय है उसके आगे यहाँ पर तुलसी गार्डन है। तुलसी गार्डन के पास एक बहुत ही शानदार तरीके से इस मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। आपको बता दें कि ये विशाल परिसर में जो मंदिर तैयार हो रहा वह है इस्कॉन, जो आपने संस्था सुनी होगी। अब इस्कॉन एक बताया जाता है कि इस्कॉन एक अंग्रेजी वर्ड से लिया गया, लेकिन इसका अगर हम बात कर लिया जाए तो इस्कॉन एक ऐसा शब्द है जिसके लिए है तो अंग्रेजी में, लेकिन इसका फुल फॉर्म हिंदी में मैं आपको बता दूं। ये देखिए ISKCON लिखा हुआ इस्कॉन, लेकिन इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन। इसके जो संस्थापक है वो भारत देश के ही रहने वाले थे। उनके पिता की स्थापना की गई थी और भारत देश के अंदर इस्कॉन के हजारों की संख्या में मंदिर निर्माण है और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति समस्त दुनिया वासियों के लिए भगवान के प्रति आस्था पैदा करने का एक केंद्र बनाया जाता है भगवान के बारे में। क्योंकि आज देखा जाता कि अगर हम विदेशों की बात कर लें तो शायद भगवान को माना नहीं जाता। वहाँ पर तमाम और भी ऐसे जो उनके जो भगवान है, देवता है, वो किस तरीके से मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में बसे लोग जो इस्कॉन के जो संस्थापक रहे, वो उनके द्वारा भारत देश नहीं पूरी दुनिया में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया है। फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि इस्कॉन जो शब्द है, इस्कॉन को लेकर लोगों के दिमाग में एक भ्रांति होती है कि ये विदेशी संस्था है, लेकिन ये विदेशी संस्था नहीं है। इस्कॉन का मतलब है, फिर कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन, जिनकी स्थापना की वो भारत देश के हैं ही रहे। तो अब यहाँ पर जो मंदिर अहमदपुर के पास जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब इसके बारे में हम पूरी अधिक जानकारी के लिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, इस संस्था के जो प्रेसिडेंट है इस्कॉन के, वो विदिशा के प्रभारी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि हम हमारी शहर की जो विदिशा की जो जनता है, आवाम है, हम उसको इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की विशेषता के बारे में बता सकें, ताकि हमारा जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रहवासी हैं, उनको इसका धर्म का लाभ मिले और वो भगवान के प्रति आस्था रखें। तो अब मैं यहाँ की जो मंदिर की जो संस्था के विदिशा की जो इंचार्ज हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम अपनी बात करेंगे। आप सुने जी, क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा। मेरा नाम राधा भाव गौरदास है। मैं यहाँ एक प्रभारी के रूप में, मैनेजर के रूप में सेवा देता हूँ। इस्कॉन मंदिर का पूरा कार्यभार जो है मैं अपने गुरु के मार्गदर्शन में यहाँ देखता रहता हूँ जी। ये जो संस्था है इस्कॉन, क्या है, इस्कॉन है क्या? वैसे लोग के दिमाग में ये बात आती है कि इस्कॉन एक अंग्रेजी विदेश की नीति, विदेशी नाम है, अंग्रेजी नाम है, ये भारत की कोई संस्था है। इसके बारे में सबसे पहले अपन इस्कॉन के बारे में समाज को बता दें, भक्तों को बता दें कि इस्कॉन आखिर जो इस्कॉन शब्द की जो उत्पत्ति हुई, वो कैसे हुई, कहाँ से हुई, कौन ने की है और वो किन के द्वारा की गई थी? ये इस्कॉन, ये जो शब्द है ऐसा नेचुरली लगता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म जैसे बोलते हैं, ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसका हिंदी में अर्थ है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अंतरराष्ट्रीय लेवल का भगवान कृष्ण के भक्तों का समूह, सिंपल भाषा में। और इस संस्था के संस्थापक है अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो अमेरिका में गए थे अपने गुरु के कहने पर, और वो मूल निवासी कोलकाता के हैं। वो बंगाली परिवार में जन्मे थे और उन्होंने सारे संसार को कृष्ण भावनामृत भक्ति प्रदान की। तो ये संस्था दुनिया भर में, हम बड़े गर्व से कहते हैं,
बांग्लादेश जैसे देशों में भी, पाकिस्तान जैसे देशों में भी, ईरान में भी, इराक, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री में भी, इवन इस्कॉन का सबसे ज्यादा प्रचार तो रशिया में है, सबसे ज्यादा। इवन चाइना में भी, चाइनीज भाषा में भी इस्कॉन की गीता उपलब्ध है। तो इस्कॉन एक संस्था, ऐसा शब्द अंग्रेजी है, लेकिन समूह सारे संसार भर में कृष्ण भक्तों का ही है। जी गुरु जी, बात कर लेते हैं जैसे कि देश के दुनिया के अंदर लगभग कितनी संस्थाएं होंगी इसको उनकी? नहीं, संस्था, ये संस्था एक ही है, मतलब, लेकिन इसके ब्रांचेस मानो। हाँ, हाँ ब्रांच। हाँ, तो ब्रांचेस लगभग, हमारा एक अनुमान है, अनुमान हम बता पाएंगे क्योंकि हर समय बढ़ता ही जा रहा है ये ग्राफ। तो 4 से 5 हजार सेंटर है बड़े बड़े दुनिया में? दुनिया में, पूरे पृथ्वी भर। हाँ पाकिस्तान हाँ। की बात करें, पाकिस्तान में तो 14 सेंटर है, लगभग जो कितने भक्त जुड़े हुए होंगे दुनिया में? लगभग इस्कॉन के एक्टिव भक्तों का तो हमने ऐसा अंदाजा ही बता सकते हैं, हाँ, क्योंकि अब अंदाजा हाँ, अंदाजा। एक 5-6 हजार है कि जो एक्टिव, जो कि दीक्षा लिए हुए और नाम जप करने वाले ऐसे। और मुस्लिम कंट्री में इस्कॉन, जैसे आप बांग्लादेश का प्रसार आपने देखा है, वो कैसे कैसे इस्कॉन के भक्तों को वहां परेशान किया गया। तो हमारा भक्तों का समूह जो दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत को, सनातन धर्म को, गीता भागवत के ग्रंथों को बड़े ही उत्साह से प्रसार और प्रचार कर रहा है। और भगवान की कृपा से हम सबको सफलता भी मिल रही है। भारत जो विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है, तो उसका हम तो बड़े गर्व से कहेंगे, हम तो भारतीय है, हम महाराष्ट्र के हैं। हमारे भाव में तो ऐसा नहीं कि हम विदेशी है, लेकिन हमने देखा है कि इस्कॉन की वजह से ही भारत आज विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो चुका है। सारे दुनिया भर में ग्रंथ लोग पढ़ रहे हैं, गीता भागवत के। आप वृंदावन में जाइए, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज लोग आ रहे हैं, विदेशी लोग आ रहे हैं, किस आधार पर आ रहे हैं। और बड़े बड़े संतों का भी सुनिए, चाहे प्रेमानंद बाबा हो, राजेंद्र दास जी महाराज हो, बड़े बड़े संत भी कह रहे हैं हाँ, ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद थे, जिन्होंने दुनिया भर में सनातन संस्कृति का, गीता भागवत के ग्रंथों का परचम लहराया और लोगों को कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित कराया। तो गुरु श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का जो मंदिर है यहाँ पर अगर देखा जाता कि अभी जो मंदिर का जो निर्माण हो रहा वो अभी अधूरा है। इसके लिए इस मंदिर में कब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब क्या कार्यक्रम होंगे और आने वाले दिनों में किस तरीके की तैयारी हो रही है, उसके लेकर अपन थोड़ी सी चर्चा करें। अभी हम, आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारी चीजें अंदर भी चली रहे, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें कहा कि अगले महीने 9 तारीख को भगवान आ चुके हैं विदिशा में, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमने रखा है। और फिर अगले महीने 9 तारीख से 8 तारीख को कीर्तन मेला है, जो भगवान की भजन संध्या जैसे हम करते हैं। और 9 तारीख को भगवान के यज्ञ होके, अभिषेक होके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और फिर ये मंदिर पूरे विदिशा के सारे निवासियों के लिए खुल जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन से ही कथा, कीर्तन, मंगल आरती, दर्शन आरती, प्रसाद, ये सब चालू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे साथ क्या नाम बता गुरु जी? राधा भाव राधा भाव गुरुदास, गुरुदास गौरदास, राधा भाव गौरदास। राधा भाव गौरदास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि विदिशा इस्कॉन का जो मंदिर है, आपको बता दें, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर, जो कि अहमदपुर नेशनल हाईवे के पास है। और जोन 2 में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक कॉलोनी है विठल नगर, विठल पार्क, तो उस कॉलोनी में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। और गुरुजी बताते हैं कि 8 और 9 नवंबर को इसी स्थान पर एक विशाल कार्यक्रम होगा। और भगवान की प्रतिमा तो यहाँ पर आ चुकी है, भगवान की प्रतिमा तो यहाँ पर, प्रतिमाएं तो आ चुकी हैं, लेकिन उनका जो मुहूर्त है, जो शुभ दिन है, वो 8 और 9 तारीख को है। और यहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम होगा। विशाल कार्यक्रम में शहर पूरा यहाँ पर उमड़ेगा, उसका साक्षी होगा। और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से शहर की जो जनता है और शहर की जो प्रजा है, उसको हम बताना चाहते हैं कि 8-9 नवंबर को आपको बता दें कि श्री श्री श्याम, जो राधा श्याम मंदिर है, यहाँ पर एक भव्य निर्माण का कार्य हो रहा और उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस मंदिर पर आए और धर्म का लाभ लें, क्योंकि आज देखा जाता कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से भटक रही है। उसको जोड़ने के लिए इस्कॉन का एक बहुत बड़ा मिशन है। और आज पूरी दुनिया की अगर हम बात कर लें तो पूरी दुनिया के अंदर करीब 5,500 से अधिक इस्कॉन की संस्थाएं पूरी दुनिया में खोली गई और सैकड़ों की संख्या में इस संस्था से भक्तगण जुड़े हुए हैं। अगर हम बात कर ले इस्कॉन का जो संस्था है, गुरुजी बताते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में भी कम से कम 1.5 दर्जन से अधिक इस्कॉन के सेंटर हैं।
अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, रसिया की बात कर लें, चीन की बात कर लें, जापान की बात कर लें, रूस की बात कर लें, तमाम ऐसे देश हैं जिनके अंदर इस्कॉन, जो कि भारत देश के जो गुरु थे, उन संस्थापक थे, उनके माध्यम से इस संस्था का निर्माण किया गया था। सैकड़ों वर्ष सैकड़ों साल 60 साल पहले। तो ये जो इस्कॉन, तो फिर मैं आपको बता दूं, इस्कॉन एक अंग्रेजी वर्ष है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं इस्कॉन का जो है उसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ इस्कॉन। तो आइए हम सब भी इस्कॉन संस्था से जुड़कर धर्म का लाभ लें और अपना और अपने भविष्य को सनातन धर्म से जोड़कर रखें, क्योंकि आज देखा जाता है कि युवा पीढ़ी भटक रही है, उसको जोड़ने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। तो ये थी आज हमारी इस्कॉन मंदिर को लेकर, जो कि अहमदपुर हाईवे के पास है, जॉन 2 में, जो कि विठल पार्क में बन रहा है, विशाल परिसर में। तो आप 8 और 9 नवंबर को इस स्थान पर जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण जी की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये थी आज हमारी खबर इस्कॉन मंदिर से। मैं विदिशा से, राज टीवी समाचार भारत के लिए, कमल रेगवार।